आपके पास रखी है आपकी मार्कशीट? आपने 11th का फॉर्म भरा था एग्जाम के लिए? है आपके पास फॉर्म? या स्कूल ने भेजा होगा आपका फॉर्म भर के, वो स्कूल के पास मिलेगा भी? ये कह रहे हैं छतरी जाति के, हम कह रहे हैं ठीक है, हमें दिक्कत नहीं है। आप एसटी के हैं, एसटी के, हमें एक अपडेटेड दे दें सर, 30 साल में ये पेश नहीं कर पाए। तो आप 92 में आप फिजिकल फॉर्म में भेज के उसको वेरीफाई करा सकते थे कलेक्ट्रेट से। उस समय क्या वेरिफिकेशन नहीं होते थे जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था? सर अभी एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन होते थे। अब 92 का रिकॉर्ड नहीं है तो हाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसी कास्ट की बात करिए सर्टिफिकेट की, जितना की बात नहीं हो रही। इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं वेरीफाई कराना था। उस वक्त कास्ट सर्टिफिकेट आपने लेके बुलाया इनको, वेरीफाई कर लिया आपने, दैट मीन इट वाज वैलिड एट दैट टाइम। व्हाई ही इज रिक्वायर्ड टू इश्यू गेट अ फ्रेश सर्टिफिकेट? 92 में आपने इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, ये डॉक्यूमेंट लेके आए आपके पास, आपने वेरीफाई किया। अब आप 40 साल बाद 30 साल बाद बोलेंगे इसको हमको फिर से वेरीफाई करना, और कलेक्टेड में अगर रिकॉर्ड नहीं है अवेलेबल तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? की 11th की मार्कशीट है, आपको 11th में मिली थी, उस समय मिली थी, अब उसको वैलिडेट और अपग्रेड कराने की क्या जरूरत है? अगर उसके अब आप नई मार्कशीट लेके आओ, ऐसा नहीं होता। पेमेंट के समय आप मांगोगे किसी से, कौन लाके? हाय फ्रेंड्स, द लीगल वन चैनल को सपोर्ट करें और कोर्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लीगल वन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। P3 17 पेज 118 R3 है, सेम सबको। R3 है ये, हाँ, ठीक है। 12 पेज नंबर 12 13 देखें आप। 3/1/2014 का। जी सर। हाँ, इसका सर पैरा नंबर 3 देखें। 3 I am with your lordship's kind permission, I am reading the same. In cases other than above, where the issuing authority is not in position to confirm the exact status of the caste certificate, citing some reason, but indicates other reason, such as caste is not included in the list of scheduled caste or no records, etc. A charge sheet should be issued immediately and inquiry should be conducted against the employee and brought to the logical conclusion in the time bound manner. तो सर इसमें हमें तो इनके तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए था। उसके बाद भी हम इनको सालों तक ये लेटर देते रहे कि हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप अपडेटेड वर्जन में हमें कास्ट सर्टिफिकेट दे दें। आजकल सर ऑनलाइन होने से सभी डॉक्यूमेंट अपडेटेड तो देना ही पड़ता है, तो इन्होंने नहीं दिया, बाकी सारे सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉयज ने दे दिया, वो भी मैंने कॉपी लगाई है। हमने कहीं नहीं कहा कि आपका ये फॉल्स है, झूठा है। ये सर्कुलर अप्लाइज ओनली इन केसेस वेयर द कंप्लेंट हैज बीन मेड अबाउट द। उसमें भी कंप्लेंट हुई थी। किसने की थी? इनके बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, डीवाईएसपी ने लेवल के अधिकारियों ने की। एक नहीं सर, सेवरल कंप्लेंट्स वर फाइल्ड अगेंस्ट हिम कि इन्होंने, इट वाज दिस डॉक्यूमेंट वाज फैब्रिकेटेड एंड इट वाज प्लेस्ड बिफोर द अथॉरिटी, बिफोर द डिपार्टमेंट, जस्ट टू ऑब्टेन द जॉब ऑन द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर टुवर्ड्स द एसटी कैटेगरी, जो रिजर्व पोस्ट थी। और हम नहीं कह रहे ये कह रहे हैं छतरी जाति के, हम कह रहे हैं ठीक है, हमें दिक्कत नहीं है। आप एसटी के हैं, एसटी के, हमें एक अपडेटेड दे दें सर, 30 साल में ये पेश नहीं कर पाए। इनको दिक्कत क्या है? हम तो इनको सारे लेटर्स हमने लगाए कि हम केवल इतना सा कह रहे हैं कि विभाग ने बाकी लोगों को भी दिया है और सभी लोग रेगुलरली एंजॉय कर रहे हैं सर्विसेज। तो ये आपने वेरिफिकेशन के लिए भेजा, तो उसकी क्या रिपोर्ट आई? वेरिफिकेशन के लिए हमने केवल ये कहा था कि इनकी चूंकि शिकायतें आई तो आप हमें बताएं, कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब ही सेइंग, पिटिशनर सेज कि मैटर इज पेंडिंग बिफोर द हाई पावर कास्ट स्क्रूटनी कमिटी, नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, नो रिसीट, नथिंग, नो एक्नॉलेजमेंट हैज बीन फाइल्ड बाय हिम। और सर चूंकि फर्स्ट इट नॉन कन्फर्मेशन, may I make one submission, my lord? Non-confirmation of issuance of caste certificate by the issuing authority जब हुआ, then we took action. उन्होंने कह दिया कि इनका रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है, और उस एक्शन के बाद अवेलेबल नहीं और 4 days में फर्क है सर। कंफर्मेशन नहीं किया। अगर कास्ट सर्टिफिकेट वुड हैव बीन इशूड इन द वे बैक इन द ईयर ऑफ 1991 तो डेफिनेटली इनके पास होता, वो दे देते। इशू होता तब कंफर्म होता। अगर फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट भी होता तो पोर्टल पर दिखाता सर। फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट अगर बाय प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी होता है, वो भी पोर्टल पर दिखाता है। जी सर, सिमिलरली सिचुएटेड जजमेंट विच हैज बीन पास्ड बाय द ग्वालियर हाई कोर्ट इन केस ऑफ भरत कुमार स्मेलॉर्ड, हमारे ये एम्प्लॉय थे इसी सर्कुलर के सर। बट इसमें आपने एक मिनट, नेक्स्ट P2 इज द एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। नो सर, इट इज एन अपॉइंटमेंट ऑर्डर। नहीं, P2 एप्लीकेशन है आपकी।
हमने उसकी वैलिडिटी को कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। बट ये अपॉइंटमेंट अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी हुआ है। हाँ, एसटी के लिए कहाँ इन्होंने, लिखा इसमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर में? मैंने सर अपने इसमें भी लिखा है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर में कहाँ लिखा? सर एक मिनट, आप पैरा 2 देखें आप मेरे सिनॉप्सिस का, उसमें भी लिखा पिटिशनर वाज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर टुवर्ड्स द वैकेंट पोस्ट व्हिच वाज रिजर्व्ड फॉर द कैटेगरी ऑफ एसटी। तो इन्होंने डिप्राइव किया है एक जेन्युइन कैंडिडेट को। रिप्लाई में भी मैंने लिखा, सभी तो लिखा हुआ है। ये 92 में आपने वेरीफाई कराए होंगे ना डॉक्यूमेंट? उस वक्त सर ऑनलाइन नहीं होता था, कुछ प्रोसीजर नहीं था। नहीं 90 आपका कम टू पे annexure P3 we called him for with original document for verification। तो आप 92 में आप फिजिकल फॉर्म में भेज के उसको वेरीफाई करा सकते थे कलेक्टेड से। उस समय क्या वेरिफिकेशन नहीं होते थे जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था? सर अभी एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन होते थे। अब 92 का रिकॉर्ड नहीं है तो हाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? 92 में यू हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई ऑल दीज डॉक्यूमेंट। सर ये अपने लेवल पे लेटर भेजते रहे आज, इसीलिए सर कम टू annexure P3 आपने इनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके बुलाया था सर बाय दिस लेटर? निश्चित रूप से सर उस वक्त, तो उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ होगा। उस वक्त जो कर सकते थे किया, लेकिन फिर बीच में बहुत सारी शिकायतें आने लग गई कि डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग अपने आप को एसटी कैटेगरी का बताकर भर्ती हो रहे हैं, तो ये सर्कुलर इशू किया। फॉलो मैं सुन लिया उस बात को। 92 में आपने इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, ये डॉक्यूमेंट लेके आए आपके पास, आपने वेरीफाई किया। अब आप 40 साल बाद 30 साल बाद बोलेंगे इसको हमको फिर से वेरीफाई करना, और कलेक्टेड में अगर रिकॉर्ड नहीं है अवेलेबल तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? सर ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। हमें वेरीफाई करना ही नहीं है, हमें तो इतना सा कहना है कि जो डॉक्यूमेंट था उसका आप अपडेटेड फॉर्म दे दे। बाकी लोगों ने दे दिया, बाकी लोगों ने इन ऑल ओवर इंडिया सर, इंदौर के ही मैंने 7 केस आपके पेरोजल के लिए लगाए हुए हैं कि बाकी सब लोगों ने दे दिया कि कलेक्टर ने, उनको भी उनके रिकॉर्ड चुपके थे, इनका कंफर्मेशन ही नहीं हुआ। अच्छा सर अगर इनको दिक्कत थी तो 23 साल का लंबा पीरियड, इट शोज बोनाफाइड ऑन पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट कि हम 23 साल से इनको केवल रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। इनकी शिकायत तो 2002 में हो चुकी थी, 2002 में डीवाईएसपी ने कंप्लेंट की, 2000 में इनकी 2001 में बैंक मैनेजर ने की, और इन्होंने रीजॉइंडर में काउंटर ये किया कि जो कंप्लेंट की थी बैंक मैनेजर ने वो वापस ले ली। फिर मैंने सर काउंटर रिप्लाई फाइल किया अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट कि उन्होंने कहा कि मुझे कंपेल किया गया कंप्लेंट वापस लेने के लिए। सभी लोगों ने दे दी, केवल आप ही रह गए थे। तो एज पर द सर्कुलर, और हम अभी भी कोई क्वेश्चन लास्ट तक हमने नहीं किया। अगर इनका रिकॉर्ड होता, फॉल्स रिकॉर्ड भी होता, तो पोर्टल पर ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट उनको नया बनवाना जरूरी है? नहीं सर, ये जो इन्होंने आपने सर्कुलर्स लगाए दे आर नॉट एप्लीकेबल टू अस माय लॉर्ड, मैंने उसमें मेंशन किया हुआ दे आर है एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इश्यूएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट माय लॉर्ड। P14 मैंने पेश भी necessary किया। to be that की should be binding। Sir, आप it ये is in relation to suppose किसी के पास old caste certificate है और government says कि there is no necessity to get a new caste certificate, so then he is not required to obtain a new caste गवर्नमेंट सेम तो देंगे ना सर, इसमें तो कह रहे रिकॉर्ड ही नहीं है उसका अपडेटेड वर्जन। तो कितना भी पुराना डॉक्यूमेंट हो सर उनके रजिस्ट्री में, certificate। उनके के पास master 12th में, की 11th की मार्कशीट है, आपको 11th में मिली थी, उस समय मिली थी, अब उसको वैलिडेट और अपग्रेड कराने की क्या जरूरत है? अगर उसके अब आप नई डिटेल्स, मार्कशीट लेके आओ, ऐसा उसकी थोड़ी होता। डिटेल्स अगर मेरे पास है 11th की मार्कशीट के, तो मैं अगर अप्लाई कर, बोर्ड के पास उसका रिकॉर्ड नहीं बचा है, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया उनके रूल्स के हिसाब से 10 साल। आप हमारे हाईकोर्ट में 1956 की रिट पिटीशन का रिकॉर्ड मांगेंगे, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू कीप दैट रिकॉर्ड मोर देन 10 ईयर्स। पर सर मुझे हमारे यहाँ पर एक एप्लीकेशन तो देते कि मैंने अप्लाई किया हुआ है। वो आपने 92 में आपको वेरीफाई कराना था, आपने करा लिया। सर जितना हम करा सकते थे करा लिया। जितना नहीं, इसी कास्ट की बात करिए सर्टिफिकेट की, जितना की बात नहीं हो रही। इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं वेरीफाई कराना था उस वक्त। कास्ट सर्टिफिकेट आपने लेके बुलाया, इनको वेरीफाई कर लिया आपने, दैट मीन इट वाज वैलिड एट दैट टाइम। व्हाई ही इज रिक्वायर्ड टू इश्यू गेट अ फ्रेश सर्टिफिकेट? सर सर्कुलर इज देयर, हमने पूरे सभी कुछ भी सर्कुलर इश्यू करें दैट doesn't nullify this caste certificate। सर वन मोर सबमिशन हमने कल को आप कहेंगे कि सारा पूरा स्टाफ 11th की नई मार्कशीट लेके आएगा, बोर्ड क्यों इश्यू करे नई मार्कशीट में? सर लेकिन हम अगर 11th की मार्कशीट के लिए अगर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में तो वो कब करेंगे? जब मार्कशीट इश्यू हुई थी, जब अपॉइंटमेंट हुआ। उसकी कुछ रिसीट तो दिखाए, रिटायरमेंट के समय आप मांगोगे किसी से, कौन लाके देगा? उसकी कुछ रिसीट तो दिखाए हमें कि हमने एप्लीकेशन फाइल की हुई है। 30 साल बाद सर आपके पास रखिए आपकी मार्कशीट, आपने 11th का फॉर्म भरा था एग्जाम के लिए, है आपके पास फॉर्म?
या स्कूल ने भेजा होगा आपका फॉर्म भर के, वो स्कूल के पास मिलेगा भी? सर इस मार्कशीट की अगर डिटेल देंगे तो डेफिनेटली वो लोग हमें देंगे, उसी वही जानकारी। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो हाउ इज रिस्पॉन्सिबल? नहीं तो फिर हमारा सर्कुलर के अनुसार वी आर बाउंड टू टेक द एक्शन। मैम आपके सर्कुलर गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है आपके सर्कुलर कि आपने सर्कुलर बना दिया कि सबको मार्कशीट चाहिए तो गवर्नमेंट अब सबकी नई मार्कशीट बनाती रहेगी? सर आप देखें, मैंने एक जजमेंट रखा सिमिलरली सिचुएटेड सर। द क्वेश्चन बिफोर द ऑनरेबल ग्वालियर बेंच, रिटायर्ड एम्प्लॉय से मांगने लगो कि आप नाउ फिर से सारे नए सर्टिफिकेट इसमें ये रिटायर्ड तब आपकी पेंशन हम लाके देंगे, आप ऐसा सर्कुलर निकाल दो, वेदर दैट सर्कुलर वुड बी वैलिड? सर इसमें तो ये रिटायर भी नहीं हुए थे, ये अरे एग्जांपल दे रहा हूं मैडम, डोंट अंडरस्टैंड कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मैं समझ गई सर, पर ये जो जजमेंट है इसमें वो रिटायर भी हो चुके थे, उसके बाद भी योर लॉर्डशिप वुड बी प्लीज टू कंसीडर पैरा। ये रिलेवेंट सर्कुलर निकालेंगे फिर एम्प्लॉइज ढूंढता फिर अपने सर्टिफिकेट सारे। सर अगर कहीं इनको कोई जानकारी होती, बाकी लोगों ने तो दे दिया सर, वो भी पुराने एम्प्लॉइज से, मैंने कॉपी लगाई है। तो तहसीलदार ने, इंदौर के तहसीलदार ने लिख के दिया कि ये सर्टिफिकेट फॉल्स है? आप नहीं, फॉल्स नहीं कहा है, उन्होंने कहा रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं। दोनों में बहुत फर्क होता है। हाँ फर्क है ना सर, रिकॉर्ड अवेलेबल पेश करता तो वो गलत है। सर इशुइंग अथॉरिटी कह रहा है कि ये सर्टिफिकेट फॉल्स नहीं है तो नहीं है, खत्म बात। वो उन्होंने ये कहा है कि हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल। सर ये जजमेंट आप पिटिशनर क्या करेगा ऐसे में? सर ये जजमेंट आप देख लें। पिटिशनर क्या करेगा ऐसे में? तो सर हमारा छोड़ दे, नहीं, हमारे सर्कुलर के अनुसार हमने फिर वो उनके खिलाफ बाइंडिंग ऑन स्टेट वर्क। आप वो एक बार जजमेंट देख लें। सर सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉय है हमारे डिपार्टमेंट का और इसी सर्कुलर के अंतर्गत नोटिस दिया था। सर क्वेश्चन बिफोर द ग्वालियर बेंच ऑफ एमपी हाई कोर्ट वाज दैट वेदर फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट कैन बी स्क्रूटनाइज्ड और नॉट। पैरा 42 योर लॉर्डशिप वुड बी प्लीज टू कंसीडर। पेज नंबर 20 फ्रॉम प्लेन रीडिंग ऑफ अबो जजमेंट, ये जो प्रोसीजर विच हैज बीन स्ट्रीमलाइंड उसके बाद का उन्होंने कहा है अबो जजमेंट इट इज क्लियर दैट वेदर अ कास्ट सर्टिफिकेट इज अ फॉल्स सर्टिफिकेट और नॉट इज टू बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द हाई पावर कास्ट स्क्रूटनी कमिटी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट। परजरी हैज बीन डिफाइंड, ये इन्होंने डेफिनेशन दी। अब सर ये डेफिनेशन को अगर आप छोड़ें और फिर आगे एक बार और देख लें, पैरा 45 similar question was before the Gwalior. Ji, there is a difference between the false caste certificate and first caste certificate. False certificate would mean that by misinterpreting or by misrepresenting or by giving false information to the competent authority, the aspirant has obtained a certificate from a competent authority, but the same is based on false evidence or information. Whereas the first certificate would necessarily mean that it was never issued by any competent authority, but it was created by aspirant himself with the sole intention to use the same as a genuine certificate. Thus, it is clear that where the caste certificate was never issued by any competent authority, then there is no question of verification of the same. Only a caste certificate issued by a competent authority is required to be verified by the high power caste scrutiny committee. Thus, a first caste certificate which was never issued by any competent authority is not required to be placed before the high power caste scrutiny committee. Although the petitioner has claimed in his writ petition that the matter with regard to verification of his caste certificate is pending before the high power caste scrutiny committee, but has not placed any document in support of his contention. During the course of the argument, it was submitted that the complainant had approached the high power caste scrutiny committee in the year 2015 and the matter is pending before the committee for the last more than 5 years. But in absence of any document in this regard, this court cannot rely upon a bald statement made by the petitioner in his writ petition. In view of the above mentioned findings that the caste certificate relied upon by the petitioner are first caste certificate and were never ever issued by the competent authorities, this court is of the considered opinion that the bar as contained in para 13.12 of the judgment passed by the Supreme Court in case of Madhuri Patil would not apply and the respondents are well within their rights to proceed departmentally against the petitioner. और सर इसके अगर आप शुरू में फैक्ट्स देखेंगे तो इसमें भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। इशुइंग अथॉरिटी ने इस केस में भी ये कहा था, ये डबल एओ की पोस्ट पे थे सर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और इसकी सर रिट अपील हुई, वो भी डिसमिस हुई और मैंने वो भी कॉपी दी। आई हैव प्लेस्ड द कॉपी फॉर योर लॉर्डशिप्स काइंड पेरूजल। रिट अपील भी इनकी डिसमिस हुई, इनकी आरपी भी डिसमिस हुई माय लॉर्ड।
और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, वहां भी स्टे नहीं मिला एज पर द इंस्ट्रक्शंस. So my submission before this honorable court is that record was not available. So मैडम उस केस में इश्यू था कि कास्ट सर्टिफिकेट वाज नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. इसमें भी प्रॉपर फॉर्मेट ही मांग रहा है, अब अपडेटेड फॉर्मेट. तो पिटिशनर उधर सबमिट किया था, वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था, वो उनके कोई समाज वालों ने इश्यू कर दिया था. वो कोट किया इसमें पैरा 24. सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड बाय द यहाँ जिस अथॉरिटी का सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया, उन्होंने सर्टिफाई करके आपको लिखा कि फॉल्स है या फोर्स है. आपके पास उनकी रिपोर्ट है क्या? ओनली दे कैन सर्टिफाइड. और सर इनका भी ये कहना थोड़े कि सर्टिफिकेट फोर्स, इनका कहना है कि वहां पर रिकॉर्ड नहीं आया, वहां पर है, इसलिए इसमें कोई एफआईआर भी हुई? सर इसमें भी पिटिशन के अगर फैक्ट्स देखें तो इसमें भी आया है कि रिकॉर्ड जो इशूइंग अथॉरिटी थी उन्होंने कहा हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं, इसलिए ये सर्कुलर के अनुसार हमने उनको भी शो कॉज नोटिस इशू किया. इट्स प्रेजेंट 92 में इनका सर्टिफिकेट 92 का सर्टिफिकेट है ना. उस समय कौन था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? उस समय क्या फॉर्मेट होता था, क्या प्रोसीजर था कास्ट सर्टिफिकेट लेने का? इन प्रेजेंट केस ऑल्सो सर ये भी काफी पुराना 30 साल पुराना केस था भरत सिंह का. उसमें भी उनके उसमें ये कहा था कि रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल. उसमें भी सर्कुलर के अंदर ही हमने एक्शन लिया था लास्ट. इश्यू नहीं होते, इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये फॉल्स है. लेकिन इसमें तहसीलदार का कार्ड सर्टिफिकेट होगा. कौन सा एनेक्चर? R6. आपको तहसीलदार से रिपोर्ट वेट तो करानी थी, इंक्वायरी करानी थी. आपने इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट कर दी? 7 दिन में. सर 3 दिन बाद हाईकोर्ट में तारीख थी तो 3 दिन का टाइम दिया, उसके बाद मैं कहा कि कल आइए. वो भी मैंने रात को 11 बजे हमको सर्व कर दिया डिस्मिसल ऑर्डर. May I reply, sir, the objection raised by counsel for the petitioner. My lord, इन्होंने without supplying the copy of the writ petition, they got the time from the extend करवा लिया इन्होंने on false pretext, my lord. Malafidely, I have mentioned the same in my every reply, counter reply, everything. कि इन्होंने हमें बताया भी नहीं कि इन्होंने writ petition पेश कर दी और हमसे टाइम 1 वीक का एक्सटेंड करा लिया. When we came to know about the same, तब हमने उसको विड्रॉ किया और 1 दिन का टाइम दिया. एंड दिस ऑनरेबल कोर्ट वुड बी प्लीज टू कंसिडर इट. सर 20 साल का समय कम थोड़ी होता है. शिकायत तो इनकी 2001 में हो गई थी. ऑर्डर फाइनल हमने अभी पिछले साल किया 2023 में. 30 साल का अपॉइंटमेंट भी 3 दिन में खत्म करना जरूरी नहीं होता. नहीं 3 साल का अपॉइंटमेंट तो सालों से तो हम इनको टाइम ही नेक्स्ट डे मैंने सर आप मेरा रिप्लाई देखें, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखें, इनकी इतनी शिकायत है उसके बाद भी हमने 20 साल तक कोई एक्शन ही नहीं लिया. इसलिए कि ये लोग दे देंगे. हर बार आते थे कहते थे कि हमारा पेंडिंग है, हम लाके दे रहे हैं आपको. और बाकी सिमिलरली सिचुएटेड लोगों ने दे दिया सर. उन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा और एवरी योर लॉर्डशिप वुड बी प्लीज टू कंसिडर द सिमिलरली सिचुएटेड एम्प्लॉय. सर काइंडली कंसिडर. रिप्लाई यहाँ पे 3 रिप्लाई हैं, तीनों एक सर्च करना पड़ रहा है. सर एक पेज नंबर 40 आप और देख लें सर. पेज नंबर 40. आपके सोसाइटी, आपके परिवार में और किसी के पास नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट? फैमिली में, बच्चों के पास? Nobody has taken benefit of it. कैसे हुआ? How can we be? Sir, he is a practicing lawyer. He is maybe. No, he is. Caste He is certificate can be obtained. He is not. You may not take benefit of it, but you can have a caste certificate. Like you can have Aadhaar, you can have other ID proof. नॉर्मली होता है कास्ट में सब, फिर अपने अंकल सबका कि हमारी फैमिली में सबके पास वही कास्ट सर्टिफिकेट. नहीं, इनको जरूरत नहीं पड़ी लिया इनका. नए फॉर्मेट कभी अप्लाई नहीं किया सर? हमने किया ना, आप देखें ये 14/8/2020 पर नेक्स्ट 37 जो है बता रहे हैं पेज 40 पर
हमने कलेक्टर को कहा कि ये हमसे चूंकि नया कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे तो नया कास्ट सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो कलेक्टर ने हमको लिखा कि आप नायब तहसीलदार से लीजिए। फिर नायब तहसीलदार ने 14/12/2020 को लेटर लिखा सभी रीडर को कि कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाए।